हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑर्डर स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 त्रिकोणमिति का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। और ये जो हमारा है वो वीडियो 5 आपका 7 है, ठीक है। इससे पहले हमने वीडियो 6, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4, वीडियो 5, 6 करके आपको वीडियो अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जितने भी सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले सबसे अच्छी वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ये जान लीजिए कि हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो 50% ऑब्जेक्टिव गाइड वो है टारगेट का। तो अगर आप इस टारगेट गाइड का बहुत बेहतरीन से डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ हम 1 से लेकर 60 तक का पिछले की वीडियो में सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। अगर आप वीडियो बाय वीडियो करके देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 60 तक का क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर दिया है। और हमारे पास जो अभी 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 150 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर लिए होंगे लेकिन आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि NCERT के एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करने से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन जाएंगे। उसके लिए भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम 61 से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि 5 cot थीटा इक्वल टू 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंक चेंज रहेंगे लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप ध्यान से देखिए कि इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नोटबुक पे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 5 cot थीटा इक्वल टू 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर है। तो देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 cot थीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 cot थीटा इक्वल टू 3 और यहाँ पर भी आपके थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, cot थीटा इक्वल टू 3/5 क्या कर लेंगे, cot थीटा इक्वल टू 3/5, क्योंकि ये गुणम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा इक्वल टू क्या सूत्र होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है, आधार बाय लंब, आधार बाय लंब, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आप एक समकोण त्रिभुज अच्छे तरीके से यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ABC, ठीक है। देखिए ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है, ये हमारा लंब होता है और ये हमारा आधार होता है, ठीक है, ये हमारा आधार होता है। यहाँ पे आपको आधार बाय लंब, मतलब आधार आपके 3 दे दिया है, लंब आपको 5 दे दिया है। तो आधार कितना है आपका 3 और लंब कितना है 5। तो आपको कर्ण यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और आप बताइए कि sin थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, लंब बाय कर्ण। तो उसमें हमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंब हमें कितना दे रखा है 5, तो हम लिखेंगे 5 के स्क्वायर प्लस आधार हमें कितना दे रखा है 3, तो 3 के स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 34 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कर्ण कितना निकल के आ गया है, आपको 34 कर्ण आपका निकल के आ गया है, ठीक है, रूट अंडर 34, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दे रखा है आपको, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा और अपॉन में क्या दे रखा है आपको 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए sin थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है लंब बाय
कर्ण। क्या होता है? लंब बाय कर्ण। तो लंब हमें कितना दे रखा है? 5 और कर्ण हमें कितना निकल के आ गया है? 34। उसी तरह से कॉस थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आधार बाय कर्ण। ठीक है, आधार बाय आपका कर्ण होता है। तो बता सकते हैं कि आधार हमें कितना दे रखा है? 3। कर्ण हमें कितना दे रखा है? यहाँ पे √34। ठीक है, √34 यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 5 गुने 5 √34 माइनस 3 गुने 3 √34। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 साइन थीटा, तो 4 गुने 5 बाय √34। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 3 गुने 3 बाय √34। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25 अपॉन में √34 माइनस यहाँ पे 3 3 जा 9 और यहाँ पर भी √34। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 और अपॉन में √34 प्लस 9 बाय √34। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर भी भीन जोड़ और यहाँ पे भीन घट और यहाँ पे भीन जोड़। ठीक है, देखिए तो √34 को हम एलसीएम ले लिए तो 25 बाय 9 और यहाँ पर भी √34 20 प्लस 9। ठीक है, तो देखिए इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 25 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, तो 25 में से 9 जाएगा कितना आ गया? 16 √34 और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 29 बाय √34। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 बाय √34 गुने, अब इसको पलटाएंगे तो √34 ऊपर में और 29 इधर आ जाएगा, तो √34 से √34 कैंसिल और यहाँ पे 16 बाय 29। ठीक है, √34 हमारा कट गया। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारे 61 क्वेश्चन में 16 बाय 29। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 61 में कितना निकल के आपको आ गया है? 16 बाय 29। ठीक है, तो 61 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं 62 क्वेश्चन पे। तो 62 क्वेश्चन है यहाँ पे यदि साइन x डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा तब अल्फा होगा। तो यहाँ पे देखिए ये डिग्री में दिया है, ये आपको रेडियन में दिया है। ठीक है, तो डिग्री से रेडियन में किस तरह से सॉल्व करना है आपको, तो चलिए ये हमें क्वेश्चन पे हम नोटबुक पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है यदि साइन x डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा तब अल्फा है। तो यहाँ पे x का मान डिग्री में है, यहाँ अल्फा रेडियन में है। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, साइन x डिग्री इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि साइन x इक्वल टू 0 और साइन अल्फा। तो हम जानते हैं कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को चाहे तो हम डिग्री को रेडियन बदलेंगे या रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। ठीक है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 180 पाई से क्या करते हैं, उसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, 180 पाई से हम क्या करते हैं, उसको गुना कर देते हैं, और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बाय 180 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो साइन x डिग्री यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियन को डिग्री में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन x डिग्री है ना, यहाँ पे लिखेंगे साइन, यहाँ पे 180 बाय पाई गुने x डिग्री। ठीक है, और इक्वल टू साइन अल्फा। यहाँ पे साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखिए अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 180 पाई गुने x डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढते हैं 180 बाय पाई। ठीक है, तो चलिए 63 के क्वेश्चन में हम ढूंढते हैं। तो 63 के क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे 62 क्वेश्चन में देखेंगे हम। तो 62 क्वेश्चन में यहाँ पे है 180 बाय पाई, तो 62 का राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 63 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है tan 15 डिग्री गुने tan 20 डिग्री गुने tan 70 डिग्री गुने tan 75 डिग्री का मान होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है tan 15 डिग्री गुने tan 20 डिग्री गुने tan 70 डिग्री tan 15 डिग्री का मान होगा।
इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे, इसीलिए आप देख लीजिए कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो tan 15 डिग्री गुने tan 20 डिग्री गुने tan 70 डिग्री गुने tan 15 डिग्री। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, देखो यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है। तो इसमें से जैसे कि यहाँ पे 4 है तो इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को हम चेंज करेंगे, 2 को हम तोड़ेंगे कॉट के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है tan गुने कॉट इक्वल टू क्या होता है, हमारा 1 होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan गुने कॉट के फॉर्म में से हम तोड़ देंगे। तो किस तरह से तोड़ेंगे, किसी को भी आप तोड़ सकते हैं, एक इसको या इसको, किसी को भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan 15 डिग्री है तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 15। तो आप बता सकते हैं 15 डिग्री का पूरक क्या होता है, तो पूरक कोण किसे कहते हैं, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो पूरक कोण हम कहते हैं दो कोणों का योग जो 90 डिग्री का हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो बता सकते हैं कि 15 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, 15 डिग्री का पूरक कोण आप लोग बता सकते हैं कितना होगा। तो 15 डिग्री का पूरक कोण आपका कितना होगा, tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। ठीक है, इसे और गुने tan 20 डिग्री को भी हम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो tan 20 डिग्री बता सकते हैं कि 20 का पूरक कितना होगा, तो 70 डिग्री होगा। ठीक है, और गुने ये जो है tan 70 डिग्री, इसको हम इसी तरह से रहने देते हैं, और यहाँ पे tan 75 डिग्री। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा के जगह पर हमें कितना दे दिया है, तो 75 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे देखिए कॉट होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट 75 डिग्री गुने, और यहाँ पर भी क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, तो कॉट 70 डिग्री। यहाँ पे भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, और इसको आप इसी तरह से रहने दीजिए, tan 70 डिग्री गुने tan 75 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉट 75 डिग्री गुने tan 75, तो इस तरह से लिख लीजिए आप, tan 70 डिग्री गुने कॉट 70 डिग्री, और यहाँ पे tan 75 डिग्री गुने कॉट 75 डिग्री। आप बता सकते हैं tan थीटा गुने कॉट थीटा, थीटा का मान दोनों सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो tan थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1, फिर यहाँ पे गुना, फिर यहाँ पर भी tan थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1। इसका मतलब है आपका यहाँ पे 1 राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम ढूंढते हैं 63 के राइट आंसर में 1। ठीक है, तो 63 क्वेश्चन में आपका 1 किधर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे, तो 63 क्वेश्चन में आपका 1 किधर है, तो यहाँ पर है डी। तो आपने जो फाइंड करके 1 निकाला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं 64 क्वेश्चन पे। 64 क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आई होप आप लोगों ने थीटा का मान अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिन फॉर्मूला को क्वेश्चन बनाने आएंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होगा, आप एक भी स्टेप नहीं बना सकते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्मूला जरूर अच्छे तरीके से याद कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो आपका 1/2 हो जाएगा। तो ये तो 64 का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं 75 क्वेश्चन पे। यहाँ पे है tan स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉट स्क्वायर 54 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 65 का क्वेश्चन है tan 36 डिग्री अपॉन में कॉट 54 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और इसमें क्या लगेगा, पूरक वाला जो फॉर्मूला होता है वही हमारा इस पर काम करेगा। ठीक है, तो tan 36 डिग्री और कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर 90 डिग्री 36 का पूरा कितना होता है, तो 54 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह लिख देंगे कॉट 54 डिग्री। ठीक है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए हम कॉट यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं, और थीटा के जगह पर 54 डिग्री है, और यहाँ पर भी कितना आ गया, यहाँ पे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल, कितना आ गया आपका 1। तो कॉट स्क्वायर 54 डिग्री और कॉट स्क्वायर 54 डिग्री हमारा कट गया, तो कितना आ गया 1। तो चलिए ढूंढते हैं 65 के क्वेश्चन में 1। तो यहाँ पे देखिए आपका 65 का क्वेश्चन कितना है, कितना आंसर निकला है आपका 1। तो 65 का ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। यदि कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन है यदि cot थीटा इक्वल टू 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आप इसे इस तरह भी, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट मेथड में बनाएं तो आप इसे इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है cot थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। ठीक है, cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बाय आधार। यहाँ पे देखिए cot थीटा इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, 3/4। तो यहाँ पे आधार बाय लंब होता है cot थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आधार आपका 3 है, लंब आपका 4 है। तो यहाँ पे अगर हमें tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पता किया जाए तो यहाँ पे लंब बाय आधार हो जाएगा। ठीक है, लंब बाय आधार हो जाएगा। तो लंब बाय आधार क्या है, लंब आपका कितना दिया इसमें 4, तो यहाँ पे आधार कितना है 3। तो आपको tan स्क्वायर थीटा का मान कह रहा है, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16/9। चलिए हम 66 क्वेश्चन में 16/9 ढूंढते हैं। तो 66 का क्वेश्चन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 16/9 जो कि आपने फाइंड किया है। यहाँ पे क्वेश्चन है 67 का क्वेश्चन, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री मतलब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो 67 का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 68 क्वेश्चन पे। तो 68 का क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 69 क्वेश्चन पे। तो 69 क्वेश्चन है यदि 2 sin a इक्वल टू √3 तो a का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 69 का क्वेश्चन, यदि 2 sin a इक्वल टू √3 तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 sin a इक्वल टू √3। ठीक है, तो यहाँ पे हम sin a इक्वल टू निकालेंगे तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि साइन में कितना डिग्री होता है √3। तो साइन 60 डिग्री। तो आपने साइन का ही क्यों लिया, अगर हम साइन का लेकर इधर भी साइन है तो साइन से साइन हमारा कैंसिल हो सकता है, इसीलिए तो साइन से साइन कैंसिल हो गया और हमें ए का मान क्या हो गया, बिल्कुल फाइंड हो गया, आसानी से फाइंड हो गया। तो चलिए चलते हैं 69 के क्वेश्चन में ढूंढते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। यदि cos a इक्वल टू 4/5 तो tan a का मान क्या होगा। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यदि cos a इक्वल टू 4/5 तो tan a का मान क्या होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखे सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका नाम ABC। ठीक है, तो यहाँ पे ABC नाम रख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए cos a इक्वल टू क्या है, 4/5। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बाय कर्ण। ठीक है, आधार बाय कर्ण हो जाएगा। तो आधार बाय कर्ण 4/5 मतलब आधार कितना है आपका यहाँ पे 4 और कर्ण कितना है 5। तो यहाँ पे tan a में हमें लंब बाय आधार होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे tan a का मान निकालने के हमें लंब की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें सबसे पहले लंब यहाँ पे निकालना होगा, क्योंकि लंब हमें नहीं दिया है। तो लंब इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो 25 में 16 कितना हो जाएगा 9। तो 9 का क्या हो जाएगा वर्गमूल आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे 3 × 3 और यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाए, क्योंकि जोड़ा लग गया यहाँ पे, तो हमारा 3 हो गया। इसका मतलब है कि हमें लंब 3 निकल के आ गया है। तो अब हमें निकालना है tan a इक्वल टू। तो tan a इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है आपका, लंब बाय आधार। ठीक है, लंब बाय आधार। तो यहाँ पे सभी हमें ए एंगल का ही है, तो इसलिए हमें कोई और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लंब हमें 3 निकल के आ गया है, आधार हमें 4 निकल के आ गया है, तो 3/4। तो यही आपका फॉर्मूला है। चलिए ढूंढते हैं 17 क्वेश्चन में 3/4।
तो 70 क्वेश्चन में आपके कितना आ गया है 3/4। 70 का क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से सीखने के लिए क्वेश्चन सीखने के लिए मिला है और आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा था, हेल्पफुल था, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।